नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। मैं रमन मल्होत्रा, एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, जेमलॉजी के ऊपर ये जो हमारा चैनल है, आपका प्यार, आपका स्नेह एवरी डे हमें मिल रहा है और बहुत अच्छे से जो हमारे व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो मिथ हैं वो भी लोगों के क्लियर हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। लाइट्स, कैमरा, रोलिंग। एक्शन। दोस्तों, ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, जैसे थंबनेल में आपने देखा है केतु की महादशा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केतु की महादशा के बारे में बहुत अत्यधिक बेस्ट बेटर जानकारी जो मिलेगी वो आपको इस एपिसोड के अंदर ही मिलेगी, ये खास ख्याल रखिएगा। तो बात कर रहे हैं केतु की महादशा जो होती है ये कितने साल चलती है। सबसे पहले तो जान लीजिए 7 साल की होती है, यानी कि 7 ईयर्स की होती है। और इस दौरान इसके अंदर बहुत सारे शुभ, बहुत सारे अशुभ जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम हैं, वो आपको मिलते जाते हैं। जैसे जैसे महादशा आगे चलती जाती है वैसे वैसे अंतरदशाओं के अंदर आपको वो प्लेनेटरी सिस्टम अपना रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव देना शुरू कर देते हैं। केतु की जो महादशा के अंदर अंतरदशा होती है वो 11 महीने से 1.25 साल तक की होती है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे एक महादशा की अवधि 7 साल है तो उसके अंदर 9 के 9 ग्रह अपना अंतरदशा में चलेंगे। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, लेकिन जो समझना चाह रहे हैं ज्योतिष को, जो केतु की महादशा भोग रहे हैं, उनके बारे में बता दूं। केतु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह होने की वजह से ये जो ग्रह है इसका प्रभाव अत्यधिक तेज और अत्यधिक फास्ट, स्लो, दोनों सिस्टम पे चलता है। केतु की जो महादशा होती है ये बुध और शुक्र की महादशा के बीच ही आती है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ बातें दोस्तों, जब भी आप केतु की महादशा भोग रहे हैं, आप या आपका कोई दोस्त या आपके कोई भाई बहन, बीबी, बच्चे, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो उनको उस टाइम के अंदर भोगनी पड़ती हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमेशा बोलता हूं जैसी महादशा वैसी दिशा, यानी कि वैसी डायरेक्शन आपकी हो जाती है। अगर आपको चंद्रमा की महादशा लग गई है तो फिर इमोशनली आप बहुत ज्यादा वीक और स्ट्रांग। मंगल की लग गई है तो जाहिर सी बात है, भाई है, जहां हमारी बॉडी के अंदर जो मस्कुलर सिस्टम है, ब्लड है, ऐसी बहुत सारी चीजें। चलो एनी हाउ, केतु की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सभी महादशाओं के ऊपर हमारे बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे। तो केतु को बोला जाता है कि केतु अगर आपके हक में हो जाए तो ये जो आपने देखा होगा, घर, कोठियां, मकान, दुकान, बिल्डिंग्स के ऊपर लाल रंग का झंडा होता है ना, ये केतु है। मंदिरों के ऊपर जितने झंडे हैं ये केतु है। यानी केतु अगर आपके हक में आ गया तो झंडे परचम लहरा देगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी चारों दिशाओं में। अब बात कर रहे हैं केतु की। केतु ग्रह को वैदिक ज्योतिष शास्त्र में केतु को पापी ग्रह भी बोला जाता है। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, महादशा बहुत अपने हिसाब से चलती है। केतु की महादशा के अंदर आपको परेशानियों के सामने भी करने पड़ते हैं। ओवर थिंकिंग, ज्यादा बुरा सोचना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, बेवजह का डर, फियर, ये चीजें होनी स्वाभाविक है अगर केतु आपके हक में नहीं है। कुछ ऐसे वहम पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें समझ में जो आप समझना चाहते हैं वो हो ही नहीं पा रही हैं। मैं अभी तो आपको एक बेसिक चीजें बता रहा हूं। आगे ये एपिसोड जैसे जैसे बढ़ेगा बहुत सारी चीजें आपके फायदे की और बहुत सारी चीजें आपको नॉलेजेबल समझ आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें जो हमारे शास्त्रों के अंदर, जो हमारी ज्योतिष के अंदर, जो हमें बताई गई हैं जेमलॉजी के अंदर, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन एपिसोड्स के अंदर। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आई होप सो आपको ये चैनल और ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं बहुत बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे
एपिसोड की तरफ। केतु को अगर बोला जाए, अगर ये केतु अच्छा हो जाए तो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल जर्नी। एक और चीज बता रहा हूं, केतु को ज्योतिष शास्त्र के अंदर बोला गया है, जब बंदे की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष के प्रदाता केतु हैं। जो अगली जर्नी है वो सब केतु के अधीन आ जाती है। जिस फट्टे के ऊपर शव को रख के जलाया जाता है, जो फट्टा है, वो जो स्ट्रेचर है, वो केतु है। दोस्तों, केतु के बारे में बोला जाता है कि अगर ये आपके हक में हो जाए तो अचानक धन लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। समाज से बहुत सारे ऐसी चीजें आने शुरू, पैसे की आगमन बहुत हाई लेवल पे होना शुरू हो जाता है। मान सम्मान, इज्जत बढ़ जाती है समाज के अंदर आपकी, और आपका जो रुतबा है वो बहुत हाई लेवल पे जाना शुरू हो जाता है। केतु मकान, दुकान, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, हर चीज लाके आपके कदमों में रख देगा। ग्रहों का प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर इतना ज्यादा है कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, जैसी महादशा वैसी दिशा। अब मान लेते हैं कि किसी की महादशा बड़ी खराब चल रही थी, अगली महादशा बृहस्पति की है, तो बृहस्पति जो है पहली महादशा के अंदर वो ईश्वर के प्रति नास्तिक था। जैसे ही बृहस्पति उच्च के लगे तो वो भगवान के प्रति आस्था बहुत हो गई, भगवान को मानने वाला हो गया, मंत्रोच्चारण करने वाला हो गया। तो केतु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, केतु अगर खराब हो जाए तो गंभीर रोग, चोट, अचानक धन हानि, एकदम से बोला जाता ना कि एकदम से बहुत हाई लेवल पे मेरे को लॉस हो गया, तो वो केतु है। परिवार में झगड़े बढ़ जाएंगे, क्लेश बढ़ जाएंगे, लड़ाई बढ़ जाएगी, आपस में मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा, तो ये केतु है। केतु आपकी समझ के अनुसार चलता है। मैं आपको बता दूं कि अगर केतु अच्छा हो जाए तो बंदा बहुत समझदार हो जाता है। अगर केतु खराब हो जाए तो गलत फैसले। क्यों? क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, ये दोनों एक बॉडी के हिस्से हैं। राहु सर है, केतु धड़ है। और बोला जाता है केतु जो है, इसकी आंखें नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, जुबान नहीं है। अब जिसकी आंखें ही नहीं है वो तो पंगा डाल देगा अगर खराब हुआ, क्योंकि बंदा उस समय के अंदर जिद्दी अड़ियलपन में आ जाता है कि मैं ही मैं हूं, ईगो आ जाती है। बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। हाथ है मौके, अपॉर्चुनिटीज 99% पे जाके लास्ट जो 1% है ना, जीरो हो जाएगा। सारा किया कराया चौपट, जितनी मेहनत, जितना आपका जो भी परिश्रम था, जो भी आपने हार्ड वर्क करा था, वो जीरो हो जाएगा। आपके अपने ही आपकी बुराई करने शुरू कर देंगे। जो आपके दोस्त थे, आपके साथ बैठते थे, उठते थे, पार्टियों में आना जाना, खाना पीना, जब केतु खराब हो जाएगा तो ये बंदे आपकी बुराई के ऊपर उतर आएंगे। जब केतु की महादशा लगेगी तो उसमें सबसे पहले अंतरदशा केतु की आएगी। केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा के बाद जो आएगा वो शुक्र आएगा, फिर सूर्य आएगा, फिर चंद्र आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर राहु आएगा, बृहस्पति आएंगे, शनि आएंगे, बुध आएंगे। तो केतु की महादशा समाप्त होगी, खत्म होगी। अब मैंने बोला है इनकी अपनी अपनी अवधि है, इनका अपना अपना टाइम है। जैसे जैसे बॉक्स के अंदर, कुंडलियों के अंदर बाकी ग्रह बैठे होंगे, केतु वैसा वैसा आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बोला जाता है केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठा हो तो वैसा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अब कई बार उपायों के अंदर लोग बोलते हैं फटाफट आप ऐसे करें, कान बिंदवा लें। ये गलत है, इस पे ना जाइएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर केतु की महादशा बुरी है तो उससे बचा कैसे जा सकता है। मैं 3 रास्ते ऐसे बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप बच जाएंगे। एक, डॉग के साथ जुड़ जाएं, डॉग फीड करना शुरू कर दें, डॉग घर पे रख लें। 100% नहीं, 1000% मैं लिख के दे दूंगा कि आप बच जाएंगे। केतु की महादशा आपको बुरा असर 2 से 5% ही देगी, बाकी आप बच जाएंगे। दूसरा, कैट साइज स्टोन आता है, वो जरूर पहनिएगा राइट हैंड के लिटिल फिंगर में, इटालियन चांदी में डाल के, और इसे पंचधातु में भी डाला जाता है। शनिवार शाम को
वैदिक मंत्र द्वारा केतु के जो है पूजा करवा के शुद्ध करवा के आप इसे डालेंगे तो रिजल्ट बहुत ही ओरिएंटेड, बहुत ही बढ़िया आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, गणपति जी की आराधना पूजा करना शुरू कर दें, क्योंकि गणपति जी एक ऐसे बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर अगर केतु खराब हो तो गणपति जी की शरण में चले जाएं, क्योंकि विघ्नहर्ता है और आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एक छोटा सा उपाय और भी बता दूं, केतु की महादशा अगर खराब है, रिजल्ट नहीं दे रही है, तो फिर आप घर के ऊपर, मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर एक लाल रंग का झंडा मंगलवार के दिन लगा दें। पूरी की पूरी महादशा के अंदर 5-10 बार वो झंडा चेंज करते रहिए, आपको रिजल्ट बहुत ही ओरिएंटेड, बेस्ट, बेटर आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसके ऊपर एक और एपिसोड आएगा, क्योंकि रीजन क्या है, ये एपिसोड बड़ा लेंथी, बड़ा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं केतु की, लेकिन एक एपिसोड और आएगा ही आएगा, क्योंकि हर महादशा के ऊपर 2-2 एपिसोड आने बहुत जरूरी हैं। अब केतु कौन से नक्षत्र में होगा तो कैसा रिजल्ट देगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। केतु की अंतरदशाओं के अंदर कैसा कैसा रिजल्ट आएगा, कौन से लगन के लिए केतु योग कारक है, कौन सी राशि के लिए योग कारक है, किसके लिए अयोग कारक है, मार्केश हैं। ये ना हो जाए केतु कहीं उल्टे चल रहे हो, आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्रॉब्लम बढ़ जाए। दोस्तों आया मजा, ये जो आपने एपिसोड देखा है, पूरे का पूरा एपिसोड। दोस्तों ये तभी बनता है जब आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे साथ जुड़ता है, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं बार बार, मेरे को मेरी पीआर एजेंसी बोलती है कि आप ये शब्द जरूर बोले, शेयर करें, शेयर करें। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आप इस एपिसोड को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए। आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, जब आपको उसमें फायदा मिलेगा रत्नों के अंदर, जेमोलॉजी के अंदर, तब आप इसे जरूर शेयर करिएगा। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं। तो दोस्तों रत्न आपकी जिंदगी चेंज करते हैं। जेमोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो नंबर देख रहे हैं 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम हमें सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर। हमारे ऑफिस से आपको प्रोसीजर आएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए, ताकि आप अपने घर बैठे हर चीज को जान पाएं। बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात होगी आपसे। दोस्तों एक चीज और, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। आपको सिर्फ रमन मल्होत्रा लिखना है और सारे सर्च इंजन्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।